नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, आज मंडे को डील होना था। अब होगा या नहीं होगा वो अधर में लटका हुआ है। हालांकि ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि उनका डेलीगेशन जो है वो आज जो है इस्लामाबाद के लिए जा रहा है। लेकिन ईरान का जो न्यूज़ एजेंसी है उनकी तरफ से जो खबर आई है, उनका ये कहना है कि कोई डील नहीं होगा, क्योंकि जो अमेरिका का जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसने बंद कर रखा है, जो ब्लॉक कर रखा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कोई बातचीत उससे होगा नहीं। इधर ट्रंप ने कहा है कि ये आखिरी कोशिश है, अगर नहीं होता है तो फिर जो मेरे पे जो कहा जा रहा है कि नाइस गाय हूँ मैं, वो बिल्कुल नहीं रहूँगा और उसके हर पावर सेक्टर और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो ब्रिज हैं, उनको निशाना बनाया जाएगा। तो ये चीज़ जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो बुधवार जो है मंगलवार तक खत्म हो जाएगा सीज फायर जो किया गया था। अगर डील नहीं हो पाता है, आज दिन भर में देखना है कि क्या चीज़ें रहती है, क्योंकि यहाँ तो एक एक घंटे में खबर बदल जा रहा है। तो इसमें हमें कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। अगर नहीं हो पाया तो बुधवार को बम्बार्डिंग शुरू कर सकता है अमेरिका, क्योंकि देखिए, जो ट्रंप ने जो इस समय जो लगातार झूठ बोला या जो भी चीज़ किया, जो बयान दिया, एक समय क्या था, अब इसको थर्मामीटर पे नापिए कि पहले ईरान जो है वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा था और जो है विलेन जो है अमेरिका दिख रहा था। विलेन अब भी अमेरिका है, लेकिन उसमें यह है कि जो कोशिश हो रही है और तमाम चीज़ है, तो अमेरिकन के नज़र में ट्रंप का जो इस चीज़ से जो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ट्रंप का जो डिसअप्रूवल जो था पहले, वो थोड़ा सा घटेगा। हालांकि अभी जो रिपोर्ट निकली हुई है उसमें किसी ने 32 दिया है, किसी ने 40 दिया है, किसी ने 45 दिया है, तो इस टाइप से दिया है। तो मैंने जब एवरेज निकाला तो इसमें आ रहा है कि अप्रूवल रेट जो है उसका 40 है और जो है डिसअप्रूवल रेट जो है वो 56 है। बीच में ये आ गया था 32 के आसपास। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहाँ अप्रूवल रेट जो है उसका इम्प्रूव किया है और 40 से नीचे जो है खतरनाक होता है, क्योंकि 40 के नीचे जाने पे वो चुनाव हारने का खतरा रहता है, जो कि नवंबर में चुनाव है। तो ये अगर आप इस तरीके से देखें तो यहाँ जो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, और देखिए ये पूरा साइकोलॉजिकल ये होता है, जो वोटर के इस पे दिमाग पे जो डालता है कि ट्रंप ने कोशिश कर रहा है, ईरान जीत पे अड़ा हुआ है, और जो तमाम बातें ये डस्ट और ये वो न्यूक्लियर ये सब चीज़ करके ये अपना एक अच्छा सा माइंड गेम खेल दिया है ट्रंप। तो ऐसे में ये बम्बार्डिंग अब कर सकता है तेज, इससे ये प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इसने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, जो भी पॉलिटिकल मूव, जो भी साइकोलॉजिकल तमाम चीज़ों से। तो ये अब ईरान पे दबाव है कि वो डील करता है या नहीं करता है। दूसरी बात कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो कल ईरान की तरफ से जो फायर किया गया था भारतीय 2 शिप में, उसके बाद से आज जो है अमेरिका की तरफ से जो है वहाँ गल्फ ऑफ ओमान में जो एंटर करने की कोशिश कर रहा था ईरानी शिप, उस पर हमला किया गया और उसको फिर जो है वो वहीं पे गल्फ ऑफ ओमान में रुक गया वो। तो और इसके पहले ईरान ने जो है चीन के एक टैंक को जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार नहीं करने दिया। मतलब वो इस बात से दिखाना चाह रहा था कि हम किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंप्लीटली बंद है और इसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया के शेयर बाजार से लेकर तेल के बाजार से लेकर सब जगह असर पड़ेगा। गोल्ड सिल्वर पे भी पड़ेगा, तात्कालिक पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल जो है आने वाले समय में गोल्ड सिल्वर मजबूत ही रहेगा। उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, किस तरह से इकॉनमी का जो फेज चल रहा है उस पर, कि 5वें स्टेज पे है इस समय इकॉनमी और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस पर बातचीत हम लोग आगे करेंगे। लेकिन अगर हम इसको देखें, जो फ्यूचर है अमेरिकन बाज़ार का, उसमें 0.60 से लेकर 0.84% तक की नरमी देखी जा रही है इस समय। मार्केट जब खुलेगा शाम को तो वो देखा जाएगा। WTI उसमें अगर आप देखें तो $90 पे चला गया है, 7% का उछाल हो गया है इसमें। और ब्रेंट जो है वो 96 पे चला गया है, वहाँ भी 6% का उछाल है। तो कुल मिलाकर अब ये देखना है कि आज 24 घंटे में क्या खबरें बदलती है और उसी के हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। तो पूरा जो स्विंग ट्रेडरों के लिए बड़ा ज़बरदस्त इस समय बाजार हो गया है, तो वही चीज़ इस समय रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब हम लोग आज गोल्ड सिल्वर से पहले बात करेंगे शेयर बाज़ार को लेकर, क्योंकि आप लोगों की तरफ से ही मांग हो रहा था कि शेयर बाज़ार सुनने वाले ज़्यादा लोग हैं और उसमें जो है जो हम दे रहे हैं शेयर बाज़ार में जो चीज़ें, वो काफ़ी कम दे रहे हैं और फैक्ट है वो कम देने लगे थे। लेकिन अब कोशिश करेंगे कि ये ट्रंप वाला इशू जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद से 50-50 दोनों को
करेंगे, ये वादा है मेरा आप लोगों से। तो आज हम लोग पहले करते हैं शेयर बाज़ार को लेकर। देखिए हमारे निफ्टी पे भी दबाव रहेगा नो डाउट, और जो बंद हुआ था 24,354 पे बंद हुआ था। अगर उसका जो हम रेजिस्टेंस देखें तो पहला 24,379 है, दूसरा 24,444 है, और तीसरा जो है 24,550 है। और सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 24,169 जो है वो पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट जो है 24,103, तीसरा है 23,998, ये 3 सपोर्ट है। अब टोटल चीज़ जो है वो डिपेंड करता है ट्रंप और ईरान के डील पे कि किस तरीके से होता है। लेकिन एक चीज़ जो देखा गया है, इसमें एक रिपोर्ट सामने मिली है, उसका जो है मैं अपनी तरफ से उसको आकलन करके आपको पेश कर रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में जो लार्ज कैप की जो हिस्सेदारी थी मार्च 2021 में और मार्च 2026, इसको कंपेयर करते हुए 5 साल के अंदर पहले लार्ज कैप की हिस्सेदारी थी 18.2%, जो घटकर जो है इस समय आ गया है 11.4%। तो लार्ज कैप का जो मार्केट कैप था वो पहले 1,78,000 के आसपास था, जो अब बढ़कर 3,66,000 के आसपास आ गया है। तो ऑलमोस्ट डबल हुआ है 5 साल के अंदर। लेकिन टोटल इक्विटी AUM जो है वो पहले था 9,79,000 का, जो बढ़कर अब हो गया है 31,97,000 का। यानी ये टोटल इक्विटी जो है तिगुना से ज़्यादा बढ़ा, लेकिन लार्ज कैप जो है दोगुना ही बढ़ा। यानी लार्ज कैप में पैसे बहुत कम आए। अब मिड कैप को हम देखें, अगर मार्च 2021 में मिड कैप का जो टोटल था, जो उसका मार्केट कैप जो था, वो लार्ज कैप का 0.65% था। अब जो है ये बढ़कर हो गया है 1.14%। तो लगभग देखिए 80% की बढ़ोतरी हो गई है। मिड कैप में जो पैसे आए हैं 5 साल में वो ज़्यादा गए हैं मिड कैप में। दूसरी बात कि अगर स्मॉल कैप का हम देखें तो मार्च 2021 में स्मॉल कैप था 0.39% ऑफ लार्ज कैप। मार्च 2026 में देखें तो लार्ज कैप का जितना मार्केट कैप है उसका 0.91 जो है वो स्मॉल कैप है। तो यहाँ भी बढ़ोतरी बहुत तेज़ हो गई है। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि 2021 में जो लार्ज कैप में ज़्यादा पैसे थे उसमें कोविड काल जो है से निकल रहा था बाज़ार। तो कोविड काल मतलब क्राइसिस का ज़माना, यानी जो लार्ज कैप में पैसे आए थे। उसके बाद से जब चीज़ें ठीक होने लगी तो लार्ज कैप के जगह पैसे जो है मिड कैप और स्मॉल कैप में जाने लगे। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि जब जब क्राइसिस का वक्त होता है उस समय लार्ज कैप ज़्यादा स्टेबल रहता है, नंबर 1। दूसरी बात, अगर हम PE के वैल्यू से देखें तो इस समय जो निफ्टी 50 का जो PE है वो 21.4 का है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो है वो 19.9 का है। तो एवरेज जो है ये दोनों का अगर मिला दिया जाए, लार्ज कैप के जो 100 शेयर्स हैं उसका PE जो है 21.1 के PE पे है, यानी सस्ता है। दूसरी बात, अगर हम मिड कैप को देखें तो मिड कैप का जो PE है 34.7 PE का है, जबकि स्मॉल कैप का जो PE है वो 29.8 PE का है। तो इस हिसाब से देखिए कि मिड कैप जो है वो महंगा है। अब इसमें चीज़ें क्या हो जाती है कि जो पोर्टफोलियो आपका बनना चाहिए, ये तमाम चीज़ों के बावजूद कि मिड कैप में उछाल आया है, सब कुछ आया है, तो जब गिरता है बाज़ार या जब कुछ होता है तो इसमें जो ज़्यादा प्रेशर है वो जो हाई PE वाला जो होगा उसमें होगा। हालांकि उसमें ये लगता है कि उसमें डेवलपमेंट ज़्यादा होता है मिड कैप में और तमाम फैक्टर होता है। लेकिन जब क्राइसिस के सिचुएशन के समय में चीज़ें जो है स्थिर जो है जो रहता है वो लार्ज कैप रहता है, और लार्ज कैप इस समय सस्ते PE पे है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब भी मार्केट में थोड़ा सा अनिश्चितता वाला दौर रहे उस समय आपका लार्ज कैप में जो है बढ़ जाना चाहिए। और ऐसे भी कायदियत से जो है अगर आप थोड़ा सा रिस्क टेक कर रहे हैं और तमाम चीज़ हैं तो 50% जो है लार्ज कैप में रखिए, और जो है बाकी 30% मिड कैप में, 20% स्मॉल कैप में। इस तरह का जो आपका पैसा जो दे रहे हैं, जो बॉन्ड के अलावा जो पैसा है उसका ये हम कह रहे हैं। लेकिन जो ये वाला जब सिचुएशन होता है तो यहाँ पे बढ़ाकर लार्ज कैप को 60% कर देना चाहिए, और 25% जो है मिड कैप कर देना चाहिए, और 15% जो है वो स्मॉल कैप कर देना चाहिए। देखिए आपको जो है रीबैलेंसिंग करते रहना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो को उसके हिसाब से। तो ये वो काम होता रहता है, मतलब बैठकर चुपचाप बैठ जाना तो वो एक दूसरी कला है, लेकिन साथ साथ अगर रीबैलेंसिंग करते रहते हैं तो उसका आउटकम कुछ ज़्यादा निकलता है। तो ये आज हमने जो है एक टॉपिक लिया शेयर बाज़ार को लेकर। करते हैं हम लोग गोल्ड सिल्वर को लेकर, और दोनों को लेकर कंबाइंड बातचीत होगी आज। जो खबर है उसके हिसाब से दोनों पे रिफ्लेक्शन होगा। अभी
चूँकि ये दबाव देखा जा रहा है, ईरान वाला डील जिस तरीके से अधर में गया है, तो गोल्ड में एक बिकवाली देखी गई है। 1.81% की नरमी है इस समय जब मार्केट खुला है, अभी तुरंत खुला है। इस समय चल रहा है गोल्ड $4,771 प्रति आउंस पे, और सिल्वर जो है वो चल रहा है 79.32, जो 80 वाला जो बड़ा लाइन था उसके नीचे है सिल्वर अब यहाँ से। लेकिन यहाँ पे 78 जो है वो बहुत बड़ा सपोर्ट है सिल्वर के लिए, तो वो देखना है कि 78 के ऊपर रहता है या नीचे रहता है, वो दिन भर उसके बाद से ही उसका रुख का पता चलेगा। तो सिल्वर में जो नरमी देखी गई है वो 2.63% देखा गया है। देखिए, ईरान अमेरिका का जो भी चीज़ है वो डील लग नहीं रहा है कि होगा, जो अब तक साइन है। बम्बार्डिंग होगा, तमाम चीज़ होगा, इकॉनमी पे असर पड़ेगा, सारे फैक्टर जो ऑन थे, जो स्टैगफ्लेशन वाला जो फैक्टर ऑन था वो ऑन होता हुआ दिख रहा है। अब ये देखिए, गोल्ड और सिल्वर को लेकर जो बातें हैं उस पर पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं कि ब्लैक रॉक ने कहा है कि जो यूरोपियन स्टॉक्स जो है उसमें एनर्जी का क्राइसिस बहुत ज़बरदस्त होगा। मतलब देखिए, यूरोप पे बहुत ज़बरदस्त असर पड़ने वाला है, और जो ये तमाम जो जितने भी इकॉनमी वाले जो हैं, ये शेयर बाज़ार हो गया, ये तमाम चीज़, ये सब कमज़ोर होता है तो वो लंबे समय में गोल्ड सिल्वर को मजबूती देता है। लेकिन गोल्ड सिल्वर के लिए जो 4 बड़ी चीज़ें हैं, एक तो है कि कर्ज क्राइसिस। वो कर्ज क्राइसिस सिर्फ अमेरिका में नहीं है, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है इस वक्त जो है। दूसरा, रूल्स चेंज हो रहे हैं। तीसरा, सेविंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। आप एक तरीके से देखें तो अब लोगों के पास, आप अगर अमेरिका ही को देखें तो वहाँ सेविंग उस तरीके से बच नहीं रहा है लोगों का, और सेंट्रल बैंक की बाइंग है गोल्ड की। तो ये 4 फैक्टर है। लेकिन हम इसमें चलेंगे, अब ये देखेंगे पूरी हिस्ट्री को उठाते हुए कि जो इकॉनमी चलता है वो कितने स्टेज में चलता है और अभी कौन सा स्टेज चल रहा है, और इसके बाद से गोल्ड सिल्वर के लिए किस तरीके से वो मजबूती रहेगा। तो ये चीज़ देखा गया था कि अमेरिका का जो एक साइकिल से जो गुजरता है, और हर साम्राज्य जो है वो एक साइकिल से गुजरता है। चाहे आप हिस्ट्री को उठाकर देख लीजिए, अशोका से उठा लीजिए, गुप्ता काल से उठा लीजिए, मुगल से उठा लीजिए, तमाम चीज़ उठा लीजिए, जो है चोल उठा लीजिए, चालुक्य उठा लीजिए, या जो है ब्रिटिश उठा लीजिए, तो वो एक साइकिल है। और हम लोग लेटेस्ट हाल में ब्रिटिश का देखे थे। तो जो अमेरिका का जो साइकिल है वो राइज हुआ वर्ल्ड वार 2 के बाद से, पावरफुल हो गया, इकोनॉमिक स्ट्रांग हो गया, करेंसी उसका ग्लोबल बन गया जो सबसे पावरफुल है। क्योंकि अमेरिका, इंग्लैंड का करेंसी खत्म हुआ, इसका करेंसी बन गया। उसके बाद से दूसरा फेज आया, बूम, ग्रोथ आया, और उसके बाद से जैसे ही बूम होने लगा तो कर्ज लेने लगते हैं, कर्ज भी बढ़ने लगा। तीसरा फेज आ गया, इल्यूजन जो है। उस समय क्या हो गया कि सब अमीर लगने लगे, लेकिन असल में इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, इन्फ्लेशन अपना रूप दिखाने लगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने लगा जो है। ये चीज़ तीसरा हो गया। मतलब कि सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था अंदर से, लेकिन अंदर खाने में चीज़ें खिचड़ी पकने लगी थी इकॉनमी को लेकर। चौथा था डिवाइड एंड स्ट्रेस, के शेप्ड इकॉनमी हो गया, रिच रिच हो गया, पुअर पुअर होता चला गया, और डिफरेंसेस बढ़ता चला गया। और अमेरिका में बहुत ज़बरदस्त है इस समय देखें तो, जो है हमारे यहाँ भी है लेकिन हर जगह है, लेकिन यूएस में अगर हम देखें तो के शेप्ड इकॉनमी बड़े रूप में है। और तो ये तमाम चीज़ जो है चौथे स्टेज में चला गया। पाँचवा, चैलेंज। इस समय दूसरी ताकत उस इकॉनमी को चैलेंज करना शुरू कर दिया, जो कि अभी चल रहा है। जैसे ब्रिक्स कर रहा है चैलेंज, चाइना का जो है अपना अल्टरनेटिव जो करेंसी है वो चैलेंज कर रहा है, हॉर्मुज या ईरान क्या है वो चैलेंज का रूप है। तो ये एक चैलेंज बनने लगता है, और यहाँ डॉलर का डोमिनेंस कमज़ोर होने लगता है। और डॉलर का डोमिनेंस हम लोग ऑलरेडी अगर देखें, जब इकॉनमी शुरू हुआ था तभी 78-80% के आसपास था डॉलर का पूरा दबदबा, जो अभी घटकर आईएमएफ के हिसाब से 57 या 58% के आसपास आ गया है। तो डॉलर का डोमिनेंस घटता चला गया, और इसमें वक्त लगता है इन तमाम चीज़ों में। तो जो है, और लगभग आप ये देखें कि 44 से लेकर अब तक जो है लगभग 80 साल हो गए इन चीज़ में, 5वां स्टेज आने पे। तो ये 5वां स्टेज चल रहा है। जो छठा स्टेज है जिसको रीसेट कहा जाता है, अभी 5वें में चल रहा है, छठे की आहट आएगी ऐसा प्रतीत हो रहा है। और जिस तरीके से ट्रम्प बिहेव कर रहा है उसको ला देगा। हालांकि इसको लाने में वक्त लगता है, 5 साल 10 साल लग जाता है ये चीज़ आने में, लेकिन जिस तरीके से उसका बिहेव है कि हो सकता है कि वो जल्दी भी ला दे, 2-3 साल कम समय में ही ला दे। तो इसमें क्या होता है कि करेंसी जो है अपना ट्रस्ट बिल्कुल खो देता है, और डॉलर पे धीरे धीरे उस कदम पे बढ़ता हुआ है। सिस्टम बदलता है, नया ऑर्डर सिस्टम आता है। अब जिस तरीके से चाइना का बढ़त बन रहा है, जो उसने जो गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ भी जो उसका डील हो रहा है युआन पे, तमाम चीज़ पे, जैसे भारत ने भी जो तेल खरीदा उसमें युआन से पेमेंट हुआ ICICI बैंक के जरिए, तो वो सब चीज़ें ये आ रहा है। तो अभी स्टेज 5 है, स्टेज 6 जो है वो रीसेट होगा।
और उसका रिजल्ट ये होता है कि डॉलर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, ग्लोबल पावर शिफ्ट होता है, गोल्ड सिल्वर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये चीज़ इस रीसेट में वक्त लगता है। तो ये जो कहा जाता है कि जो अगला 5 साल है वो, और गोल्ड सिल्वर के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसका बुल रन जो है अभी अगले 5 साल तक है। 5 साल के बाद क्या होगा वो उस समय की इकॉनमी के हिसाब से देखा जाएगा। तो ये चीज़ें इन चीज़ों को महत्वपूर्ण करता है। तो ये जो भी बच होगा इस समय गोल्ड सिल्वर में, जो है इस समय जो इकॉनमी चल रही है या फिर जो लड़ाई चल रहा है, तमाम चीज़ वो तात्कालिक होगा। तेल का कीमत अगर भाग जाएगा तो फिर डॉलर चाहिए होगा, गोल्ड बिक्री होगा, तमाम फैक्टर वो सब तात्कालिक होगा। ओवरऑल जो है ये जो मैंने आपको जो 6 स्टेज बताए, जो 5वें स्टेज में चल रहे हैं, उसके हिसाब से गोल्ड बिहेव करेगा। तो आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त होगा। और एक चीज़ और देखिएगा कि जो रियल इंटरेस्ट होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण रखता है गोल्ड केस में। तो रियल इंटरेस्ट क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। तो इस समय इंटरेस्ट रेट कितना है अमेरिका का? 3.75 है और इन्फ्लेशन 3.3। तो रियल इंटरेस्ट जो है आपको 0.45% मिल रहा है। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन को, रियल इन्फ्लेशन को अगर देख लेंगे कि 3.3 दिख रहा है, लेकिन जब सामान खरीदने जाएंगे, तमाम चीज़ जाएंगे, तो 5 से 6% का आपको मिलने लगता है वो इन्फ्लेशन। तो रियल इन्फ्लेशन से अगर करेंगे तो माइनस में है, जो कि मजबूती दे रहा है। लेकिन अगर ये इस इन्फ्लेशन को भी ले लेते हैं 3.3 वाला, और ये अभी जिस तरीके से अमेरिका का चल रहा है, और ये लड़ाई जो है और इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा, तो और इंटरेस्ट रेट को जो है ये 3.75 है, तो यहाँ पे चीज़ें ये हो जाएगी। तो यहाँ इंटरेस्ट रेट को अगर वो बढ़ाता है तो जो है गोल्ड सिल्वर गिरेगा। तो इकॉनमी में ये इस चीज़ से कि जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ेगा, अगर बढ़ाया तो। लेकिन ट्रंप का दबाव है कि घटाओ, और क्योंकि वो पावेल को बोल भी रहे हैं कि हम हटा देंगे तमाम चीज़, तो वो घटाओ, तो वो गोल्ड सिल्वर को मजबूती देगा तात्कालिक कुछ दिनों, मतलब 6 महीने वाले होराइजन में ये चीज़ें अब इसको देख सकते हैं। एक तो हमने 5 साल वाले होराइजन में बताया, ये 6 साल वाले में बताया। और इस समय जैसे गोल्ड का हम देखें कि 1970s में जो ट्रेंड था, 2002 में जो ट्रेंड था, वैसा ही दिख रहा है इस समय। और दूसरी बात की जो मनी सप्लाई है, जो आया था, जो मनी रोटेट जो हो रहा है, वो ठीक ठाक रोटेट हो रहा है। स्टिमुलस पैकेज अगर देता है तो वो भी गोल्ड और सिल्वर को मजबूती देगा। तो इस तरीके से ये खबर है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेंबरशिप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आप तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।